गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किया था, लास्ट क्वेश्चन कुछ है ना, कुछ और क्वेश्चन करेंगे फिर आरसी सर्किट स्टार्ट करूंगा मैं, बट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। ये ऐसा दिया हुआ है। इसको अर्थ कर दिए 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ए बी सी डी। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। Find electric potential at point A, B, C, and D. कैसे सॉल्व होगा ये? तो करंट किसी एक बैटरी से फ्लो करा दो, इससे करंट फ्लो करा दो, ऐसा आई जा रहा है। तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। मूव करना स्टार्ट करो, कहीं से भी मूव करना स्टार्ट करो, यहीं से मूव करना स्टार्ट करो, ऐसे मूव करो तो क्या हो जाएगा 6 + 12। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, जब मैं सॉल्व करूंगा आगे तो 0 लिखूंगा, नहीं तो 0 ऐसे इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, तो 0 + 12 क्रॉस करेंगे तो -1 × I, -2 × I, -3 × I, क्रॉस किया 6 पे आ गए, या +6 = 0 पे आ गए, +6 = 0, वही किया, क्लोज लूप बनाया, तो यही आंसर। 18 = कितना आ रहा है 6I। तो करंट इस सर्किट में कितना होगा, जितना करंट यहाँ पे जा रहा है उतना ही करंट यहाँ पे आएगा, वही करंट आगे फ्लो करेगा, इसमें करंट नहीं आएगा। यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/6, 3 एम्पियर। तो करंट इतना आ गया। अभी पोटेंशियल ए पे चाहिए, तो अब देखो ए पे पोटेंशियल चाहिए, तो एक बार मैं फिर से सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ। यस, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट।
तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, तो इस पॉइंट पे 12 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट। पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, 3, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 वोल्ट आ गया इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 3 वोल्ट है, ये 12 है, तो करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट यहाँ से इस साइड आ रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 वोल्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V1 V2 V3। तो आप V1 को क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस V1, तो 12 माइनस V1, तो देयरफॉर V1 इक्वल्स टू, स्पीक बता दो, 9 वोल्ट हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। इसके अक्रॉस कितना आएगा, 2 ओम इज I × 2, और ये क्या होगा, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 3 × 2, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 3 वोल्ट हो जाएगा। इसके अक्रॉस कितना आएगा यार, ऑल्सो V अक्रॉस 3 ओम इज I × 3, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस V3 इक्वल्स टू 3 × 3, तो V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस 9, V2 इज 3 माइनस 9, इट विल बी माइनस 6। होना भी चाहिए, ये 0 है, क्रॉस किया तो माइनस 6 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते थे आंसर माइनस 6 वोल्ट। क्लियर है, कॉपी कर लो इसको, नोट कर लीजिए। ये ऐसा सर्किट गिवन है, ये पॉइंट सी है, ये डी, ये ई, ये बी है, ठीक है। इसमें जो करंट जा रहा है इस साइड है 2 एम्पियर, ये 4 ओम, ए इसलिए निकला है बिकॉज एम्पियर है, इसलिए 3 वोल्ट 2 ओम 12 वोल्ट 1 ओम, करंट इस डायरेक्शन में है यहाँ पे 5 एम्पियर, 3 ओम 6 ओम, करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है 6 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड
find the current through 3 ohm resistor, 3 ohm resistance and VC minus VB and VC minus VB. Potential difference across C and B, VC minus VB. थ्री एम्पियर करेक्ट आंसर। सॉल्व करो ना, एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तब तक। फाइव एम्पियर आ रहा है क्या? आई थिंक 3 एम्पियर आंसर है शायद, एक बार चेक करना पड़ेगा। 2 एम्पियर इस साइड जा रहा है, 6 एम्पियर इस साइड आ रहा है, 6 ऑन बी, 5 एम्पियर इस साइड आ रहा है। 3 एम्पियर करेक्ट आंसर है इसका। देखो यहाँ से ये 2 इस साइड जा रहा है, 6 इस साइड आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना एम्पियर आ रहा होगा करंट? देखो यहाँ से समझो क्या है, यहाँ पे 2 एम्पियर इस साइड जा रहा है, 6 एम्पियर इस साइड आ रहा है, मतलब इस जंक्शन पे आउट गोइंग करंट क्या है? आउट गोइंग करंट कितना है? 8 एम्पियर। तो इनकमिंग करंट कितना होगा? 8। मतलब यहाँ से क्या जाएगा? 8 एम्पियर जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनकमिंग करंट 5 है, आउट गोइंग करंट 8 है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट आ रहा होगा 3 एम्पियर। तभी 5 + 3 = 8। यहाँ पे कितना करंट आ रहा होगा? 3 एम्पियर। करंट थ्रू करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगा।
करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज 3 एम्पीयर, 3 एम्पीयर करंट जा रहा है। सेकंड यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल फाइंड करना, करंट पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मूव करना स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये सी है, तो वी सी -5 इंटू 1 +12 -8 इंटू 2 -3 -4 इंटू 2 इक्वल्स टू वी बी। तो यहाँ से क्या जाएगा, वी सी -5 +12 -16 -3 -8 इक्वल्स टू वी बी। इसको इस साइड ले आइए, तो वी सी माइनस वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 11 +5 16 32 -12, आंसर कितना हो जाएगा, वी सी माइनस वी बी इज 20 वोल्ट। एक बार चेक कर लो करेक्ट है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, आंसर इसका 20 वोल्ट है। VC minus VB is 20 volt. Two ohm, 4 ohm, 8 ohm, 12 volt, 6 volt, 2 volt. Find the potential at junction. Find the potential at junction. इसको ये मान लेता हूँ, at junction है। बताइए, find the potential at junction. 12 6 2 ohm 4 ohm 8 ohm। Junction, junction है।
हाँ कुछ भी हो सकता है उसमें क्या, आंसर तो कुछ भी हो सकता है। 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल एक्सेस यूज किया। तो सपोज यहाँ पे करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, और इस साइड से करंट जा रहा है I3। The total incoming current at any junction equals to total outgoing current from that junction। तो incoming current क्या है I1 plus I2, outgoing current क्या है I3। तो I1 क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स बाई टू, I2 क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स बाई फोर, I3 क्या हो जाएगा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल x माइनस 2/8। तो एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा 24 - 2x, 6 माइनस x -2/8, 4 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये आ गया आपका 30 - 3x, 2 को इस साइड लाइए, ये हो जाएगा x -2। तो 60 - 6x इक्वल्स टू x -2। तो 62 इक्वल्स टू 7x। तो x की वैल्यू आ गई 62/7 वोल्ट, 62/7 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, केसीएल है ना, केसीएल से सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन। ऐसा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो क्या हो गया 62/7, 62/7 ग्रेटर देन 6 हो गया, तो करंट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्या बताया है ये, अजम्पशन है ना, कोई आइडिया। अपने को कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा करंट किस डायरेक्शन में। तो पहले उसको फाइंड करेंगे, फिर करंट फाइंड करेंगे। अगर करंट फाइंड करना होगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा, और ये ग्रेटर, ये करंट का डायरेक्शन इसमें ये होगा, और ये 6 से ग्रेटर है, ये 6 है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये नहीं होगा, ऑपोजिट होगा। आंसर में कोई चेंज थोड़ी आएगा, आंसर में कोई चेंज थोड़ी आएगा, कुछ भी अज्यूम कर लो, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो ना, आंसर तो यही आएगा, आंसर तो यही आएगा। किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लीजिए आप। रुको यार, किसी को लग रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो। देखो मैं इसको इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ I1, इसको इस डायरेक्शन में I2, इसको इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ। पता है अपने को, यहाँ से फाइंड किया, पता है इस डायरेक्शन में करंट ऐसा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट ऐसा होना चाहिए, अज्यूम। आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं, कुछ भी। आप डायरेक्शन, आप पर डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं। हाँ बट लास्ट में जब आंसर आएगा तो उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या हो, इसका एक्स। तो क्या लिखोगे आप, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। इनकमिंग करंट क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3, आउटगोइंग करंट कुछ है ही नहीं, तो जीरो। आउटगोइंग करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स बाय टू प्लस 6 माइनस एक्स बाय फोर प्लस 2 माइनस एक्स बाय एट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 8 आ जाएगा, 48 माइनस 4x प्लस 12 माइनस 2x प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको इस साइड लाओ, जीरो हो जाएगा, कितना आया ये 60, 62 माइनस 7x इक्वल्स टू जीरो। तो 62 इक्वल्स टू 7x, x की वैल्यू 62/7। कैसे भी आप अज्यूम करोगे ना, आंसर सेम ही है, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। हाँ बट उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, अगर करंट पूछा है तो फाइंड कर सकते हैं। यस है, यस है। तो ज्यादा ही 4 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम,
10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 4 ओम, 6 ओम। P Q R S. Find the potential difference. Find the potential difference Vp minus Vs. Potential difference Vp minus Vs. Find the potential difference Vp minus Vs. टेन वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 20 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, ये गिवन है। और ये भी गिवन है 4 वोल्ट, ये 1 ओम, ये क्या है, ऐसा गिवन। यहाँ से करंट जो है फ्लो कर रहा है आई, I1 अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे आएगा भी कितना, I1 ही आएगा। तो ये I1 आगे जा रहा है, तो अब इसमें करंट I1 आ रहा है, मतलब यही करंट आगे आएगा, तभी तो I1 आएगा। अरे यही करंट इस साइड आएगा तभी तो I1 आएगा ना। इससे करंट जा रहा है I2, तो I2 होगा, यहाँ पे आएगा I2। अब जितना जा रहा है उतना करंट तो यहाँ पे आना चाहिए I2। इसका मतलब जो करंट यहाँ पे आ रहा है वही करंट इस साइड आ जाएगा। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ना तो इसका करंट इसमें जा रहा है ना इसका करंट जा रहा है। आप बोलोगे सर इस बैटरी से कोई करंट फ्लो करेगा? अगर करंट सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो करा दूं I3, तो यहाँ पे आएगा। अब कैसे जाएगा वो, इस साइड से आएगा, इस साइड से आएगा, फिर वापस कैसे आएगा यहाँ पे, इस वाले टर्मिनल पे करंट आएगा कैसे? क्योंकि जिस बैटरी से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके
पॉजिटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल पे उतना ही करंट आएगा। तो यहाँ से अगर आप I3 पास कराओगे तो वो किस साइड से जाएगा? अगर सपोज इस साइड, इस डायरेक्शन से, मान लिया इस डायरेक्शन से जा रहा है, वापस तो यहीं पे आ जाएगा, फिर वो I3 इस साइड कैसे आएगा? एक ही अगर ब्रांच है उसमें डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो टू डिफरेंट डायरेक्शंस में तो पॉसिबल नहीं है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, वैसा तो पॉसिबल है ही नहीं, किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो फिर वापस इस साइड कैसे आएगा करंट? है ही नहीं कुछ, तो इस यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो करंट है इसमें रहेगा, इसका करंट इसमें रहेगा, यहाँ से कोई करंट पास होगा ही नहीं। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 0, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। इस बैटरी से करंट जा रहा है I1, तो इस बैटरी पे कितना करंट आना चाहिए? I1। इस बैटरी से करंट जा रहा है I1, तो इस बैटरी पे करंट कितना आना चाहिए? I1। I1 जा रहा है तो ऐसा I1 आएगा। इस बैटरी पे करंट I1 आ रहा है, मतलब इस साइड से I1 आ रहा हो, तो ये वाला I1 ही ये होगा ना यार। इसमें इसका करंट इसमें तो जा नहीं सकता, अगर इसका करंट इसमें जाएगा तो इसमें I1 होगा नहीं, जो पॉसिबल है ही नहीं। किसी बैटरी से जो भी करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी करंट जाएगा वही करंट नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, तो इसका करंट इसी में फ्लो कर रहा है, सिमिलरली इसका करंट इसी में फ्लो कर रहा है। अब इसका करंट, कोई बोलेगा सर बैटरी है यहाँ पे करंट फ्लो करना चाहिए, करंट फ्लो करा दो, बट आगे जाके वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा इस, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे आ रहा है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आके क्या होगा? फिर वो करंट आगे कहाँ जाएगा? कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए ना मूव करने के लिए। इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट ऐसा आ रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसा करंट आ रहा है। इसमें ब्रांच में I1 की वैल्यू क्या हो जाए? तो V बाई आर इक्विवेलेंट, तो 10। आर इक्विवेलेंट कितना है यार इसका? तो 2 + 3, दोनों सीरीज में है, सेम करंट है, तो 10/5 2 एम्पियर हो जाएगा। इसमें करंट कितना है? I2 20/, जितना इसमें करंट उतना इसमें करंट, दोनों सीरीज, ऐसा नहीं कि सर पैरेलल है, ये दोनों सीरीज। आर इक्विवेलेंट तो 20/6 + 4, तो 20/5 10, ये भी 2 एम्पियर। अभी मुझे यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल चाहिए, P Q R S। मुझे यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, है ना, यहाँ से। अभी ऐसा हो जाएगा, VP -3I1, क्रॉस किया, इस बैटरी को क्रॉस करेंगे 4 वोल्ट, यहाँ से स्टार्ट किया, VP क्रॉस किया तो 3I1 हो जाएगा, माइनस पे आ गए तो -3I1, क्रॉस किया बैटरी के हायर पोटेंशियल पे 4 वोल्ट, क्रॉस करेंगे, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो 0 × 1, बिकॉज करंट 0 है। क्रॉस किया, माइनस पे आ गए, 4I2, कहाँ पे पहुंच गए? एस, तो VS क्या हो जाएगा? VS। तो यहाँ से क्या आएगा? VP -3I1 is 2 + 4 -0 -4 × 2 equals to VS। VP -6 + 4 -8 equals to VS। तो VS VP minus VS is 14 - 4 10 वोल्ट, क्या आएगा? 10। कुछ आई बात समझ में आपके? इसमें करंट नहीं है भाई, इसमें करंट नहीं, इसमें करंट नहीं है, बट पोटेंशियल नहीं है क्या? बैटरी है या नहीं? तो बैटरी का कुछ पोटेंशियल आएगा, बैटरी का पोटेंशियल कभी ऐसा लिखा है I × R? क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस टाइम से, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? करंट थ्रू 4 वोल्ट बैटरी को क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे फिर से समझो, थोड़ा फोकस करो। यहाँ से करंट आई जा रहा है, आई इस साइड आएगा, आई इस साइड आएगा,
इस बैटरी से जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही करंट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यहाँ से अगर करंट I1 जा रहा है तो यहाँ से करंट I1 आएगा, मतलब इस ब्रांच में भी करंट I1 होगा। तो I1 यहाँ पे आ रहा है और इस साइड से भी I1 ही आना चाहिए। इसका मतलब इसका करंट इस ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, इस इस क्लोज लूप को देखो, इस सर्किट को देखिए, तो यहाँ से करंट जा रहा है I2, तो ये I2 इस साइड जाएगा और यहाँ पे आएगा। इस इसके नेगेटिव टर्मिनल पे भी करंट कितना आना चाहिए, I2, तो ये I2 यहाँ पे आ रहा है, तो I2 कभी आएगा इस साइड, जब इस करंट का I2 की वैल्यू जितनी भी है वो पूरी करंट किसमें फ्लो करेगी, इस ब्रांच, मतलब इसका भी कोई पार्ट इसमें नहीं जाएगा। तो इस बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी इसमें नहीं जा रहा है, इस बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी इसमें नहीं जा रहा है। अब इस बैटरी का करंट होगा या नहीं होगा, अगर सपोज मैं कुछ अज्यूम कर लेता करंट, तो यहाँ से I3 अज्यूम कर लेता, तो आगे करंट यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो I4 I5, तो I4 I5 जो जा रहा है वो कहीं इस साइड से आएगा और इस साइड से आएगा, तो आगे कहाँ जाएगा करंट, या कि कोई ऐसा है कि सर इसी डायरेक्शन से अज्यूम कर लो, तो I3 ठीक है इसी डायरेक्शन से जा रहा है, फिर वापस यहाँ पे I3 आएगा, आगे कहाँ जाएगा करंट, वापस इसमें ऐसा आएगा, एक ही ब्रांच में करंट ऐसा भी जा रहा है और ऐसा भी आ रहा है पॉसिबल, ये ऐसा है, एक ही में ऐसा जा रहा है और इसी में ऐसा आएगा, है पॉसिबल। तो कोई भी करंट इस ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट इस ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा, इसलिए आई की वैल्यू क्या है, 0। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका करंट इसी में होगा, इसका करंट इसी में होगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। बट जब आप पोटेंशियल लिखोगे तो यहाँ से मुझे इसका और इसका इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो वीपी से स्टार्ट करूंगा मैं, वीपी से स्टार्ट किया, क्रॉस किया, तो -3I1, क्रॉस किया तो प्लस पे आ गए +4, क्रॉस किया यहाँ पे तो 0 करंट है तो 0 × 1, क्रॉस किया माइनस पे आ गए 4 × I2 इक्वल्स टू VS, एस पे पहुंच गए तो इक्वल्स टू VS, तो यहाँ से VP माइनस VS की वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10। कॉपी कर लो। ऐसा है, 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 2 वोल्ट, 8 ओम। जंक्शन का पोटेंशियल फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन।
अरे 44/5 चेक कर लेते एक बार। एट वोल्ट, 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम। इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्सेसिव कर लिया। 2 वोल्ट, 8 ओम, 4 वोल्ट। यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पे जैसे क्रॉस करोगे 16 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स अस्यूम किया तो जैसे क्रॉस करोगे x+2 हो जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में करंट अस्यूम कर लीजिए। मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन में I2, इस डायरेक्शन में I3। तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट हो जाएगा I3। I1 की वैल्यू क्या हो गई 16 - x/2। I2 कितना हो जाएगा 8 - x/4। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी x+2 - 4/8। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 32 - 2x प्लस 8 - x इक्वल्स टू x - 2/8। 4 से 2 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है ये 40 - 3x और ये 2 इस साइड आ जाएगा x - 2। तो 80 - 6x इक्वल्स टू x - 2। ये हो जाएगा 82 इक्वल्स टू 7x। देयरफॉर x इक्वल्स टू 82/7। 82/7। देख लो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं आई। ये ऐसा भी होगा। 100 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 8 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू दी हुई है आई डैश। करंट की वैल्यू क्या है आई डैश। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डैश। आई डैश बताइए करंट की वैल्यू क्या होगी इस ब्रांच। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे करंट वो सब डिस्कस किया हुआ है।
पहले टोटल करंट फाइंड, ठीक है। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। 5/3 करेक्ट आंसर, 5/3 करेक्ट आंसर है शायद। हाँ 5/3 करेक्ट आंसर, 10 नहीं है। देखो यहाँ से 4 और 2 सीरीज 6 हो जाएगा, 6 और 3 पैरेलल में है, 6 और 3 पैरेलल कितना हो जाएगा, 6 3 का 2 हो जाएगा। फिर इसको हटा के 2 और 8 इसमें आएगा सीरीज में, 2 और 8 सीरीज में नहीं आ रहा है। ये ऐसा है 8 है ना, और इन सबको हटा के एक सिंगल लगा दो ना रजिस्टर इस टाइप का। ये 8 हो गया और ये 2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 100 वोल्ट आ जाएगा। ये दोनों सीरीज 10 10 और 10 सीरीज 5 पैरेलल, सॉरी 10 और 10 पैरेलल, तो 5 ओम हो जाएगा, 5 और 5 सीरीज में आ जाएगा। ये ऐसा होता है। 5 ओम 5 ओम 100 वोल्ट, तो ये 10 हो गया। तो यहाँ से टोटल करंट जो फ्लो कर रहा होगा आई, उस आई की वैल्यू क्या होगी, 100/10, 10 उसकी वैल्यू क्या होगी 10, ठीक है। इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे तो आपको पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, उससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अरे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो भी तो देखो यार। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो भी देखोगे, आंसर 10 ही कर दो। चल तो यहाँ से अभी देखो ये कैसा था, ये ऐसा 10 10 आ रहा था ना, 10 ओम 10 ओम 5 ओम 100 वोल्ट। यहाँ से करंट कितना जा रहा है 10, तो यहाँ पे करंट वही आएगा 10 एम्पियर। वो 10 क्या होगा, यहाँ पे तो 10 10 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मान लो 10 होता 5 होता तो फिर फॉर्मूला आपको पता है पैरेलल का, उसको यूज कर लेते। यहाँ तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना, इसमें करंट कितना आएगा 5 एम्पियर, इसमें करंट कितना आएगा 5, तो ये डिस्ट्रीब्यूट फिर से ड्रॉ करो। इसमें जा रहा है 10 वाले में जा रहा है 5 एम्पियर। ये कैसा है, ये वाला पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कैसा था, ये ऐसा है 8, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 8 है और ये कितना है 2 है, और ये दोनों 6, ठीक है 6 है। तो जितना जितना यहाँ पे ऐसा ही होगा ना यार, ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को। एक मिनट यार, पूरा सर्किट ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, 100 वोल्ट 5 ओम, तो यहाँ से इसमें भी कुछ है 10, इसमें आ रहा है 5, इससे जा रहा है 10 एम्पियर, इसमें आ रहा है 5, इसमें भी जाएगा 5 इसमें जाएगा तो इस पूरे में जाएगा 5, और 5 इसमें आएगा, तो ये 5 एम्पियर आ रहा है इस साइड, तो 5 एम्पियर इस साइड जाएगा, वही आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ये 2 था और ये कितना था 2 and 4। भाई साहब यार लिख लो, तुम लोग इतना डल रिस्पॉन्स देते हो ना, पढ़ाने का भी कुछ अच्छा मूड रहेगा तो फिर आदमी ऐसे ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको मैं अलग से, इसमें जितना करंट होगा उतना करंट इसमें भी आएगा, जितना इसमें करंट होगा उतना करंट इसमें भी आएगा। ये ऐसा है,
ये 5 एम्पियर है, ये टू ओम है, ये 6 ओम है, दोनों में करंट की वैल्यू सेम होगी। तो इसी में करंट चाहिए, यही था आई डैश। आई डैश फाइंड करना है तो क्या करोगे, पैरेलल आ गया। तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट क्या है 5, यहाँ टोटल करंट क्या है 5। तो ये हो जाएगा 2/8 इंटू 5। कहीं पे मिस्टेक किया क्या मैंने? कौन सा 3 है? ओ ये 3 है। ओके, ये 3 है। तो ये 3/3 6 + 3, तो ये हो जाएगा 3/9। 3/9 इंटू 5, तो ये 3 आ जाएगा आंसर। 5/3 एम्पियर, यही फाइंड करना। वो यही फाइंड करना, आई डैश। तो यहाँ से पहले डिस्ट्रीब्यूट, ये जो 10 है वो किसका 10 है, इस वाले पार्ट का 10। ये आ रहा था आपका 6 × 3 2 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा पैरेलल में। फिर 2 + 8 10 हो जाएगा, तो वही 10 है ये। वही 10 क्या है, ये मैं सिर्फ इतना ड्रॉ कॉपी कर लूँ। यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला मेथड कभी यूज करते हैं जब एक बैटरी होगी, एक सिंगल बैटरी होगी तभी यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम। इस ब्रांच में मैं करंट अज्यूम कर लेता हूँ। डायरेक्शन ऐसा देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में जाएगा, अज्यूम कर रहे हो, समझ में आ जाएगा किस डायरेक्शन में जाएगा। इसे मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू I1 है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू I2 है। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू 5 1 एंड I। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड find the value of I1 and I। तो पहले आप नेट करंट फाइंड कर लो, आर इक्विवेलेंट फाइंड करके नेट करंट फाइंड, फिर देखो क्या आ रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो उसको, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो।
2 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 10। सबसे पहले ये तीनों किसमें है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में। ये तो समझ में आना चाहिए ना, ये तो पैरेलल। 1/6 प्लस 1/3, तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 3 प्लस 1 प्लस 2, 6/6, 1। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1। इससे जो करंट जा रहा होगा आई, उस आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट 10/1, 10 एम्पियर। इतना आ जाएगा करंट। इस करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। देखो ये 10 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है। अब यही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इसका भी 0 वोल्ट होगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 10 वोल्ट है, तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 10 वोल्ट है, ये 0 है। करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इसमें, 10 माइनस 0/2, 5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 5 एम्पियर। तो वो 10 वोल्ट जो है, वो इसमें उस 10 वोल्ट का कितना पार्ट गया, 5। तो 5 इसमें गया होगा। अरे 10 था तो 10 डिस्ट्रीब्यूट होगा ना यार, तो 5 इसमें गया, तो 5 इसमें जाएगा। अब देखो ये 10 वोल्ट है, ये 0, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। 10 माइनस 0, 10/3, तो इसमें करंट आया होगा 10/3 एम्पियर। अब ये 10 है और ये 0 है, तो करंट इसमें आया होगा 10/6। 10/6 मतलब 5/3 एम्पियर। और वैसे भी कर सकते हैं, 10/3 इस साइड जा रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5/3 जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, इस साइड से आ रहा है 5/3, इस साइड से आ रहा है 5, मतलब इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, तो 5 प्लस 5/3, 20/3 एम्पियर हो जाए। अब देखो इस साइड से आ रहा है 20/3, इस साइड से जा रहा है 10/3, 10/3 प्लस 20/3 क्या आ जाएगा, 10 एम्पियर। 30/3, 10 एम्पियर आ जाएगा। तो हर ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कुछ आई बात समझ में? तो पहले आपको टोटल करंट फाइंड करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पहले टोटल करंट फाइंड कीजिए, और फिर क्या कीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। टोटल करंट फाइंड करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट ये तो समझ में आया, ये तो पहले भी सॉल्व किया है। इसको हटा दो ना, कैपेसिटर में ये सब, ये ऐसा किसमें, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, 1 ओम आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया। तो टोटल करंट कितना होगा, तो दिस अपॉन आर, 10/1, 10 एम्पियर आएगा। 10 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 0 अज्यूम कर लिया, ये 0 हो जाएगा, तो ये 10 वोल्ट, 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 ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 0 है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। 10 माइनस 0/5, 10 माइनस 0/2, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 5 इस साइड जा रहा है, तो 5 इस साइड जाएगा। अब यहाँ पे ये 10 है, ये 0 है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो 10 माइनस 0/3, 10/3 एम्पियर करंट जा रहा होगा। 10 माइनस 0/6, तो 10/6 मतलब 5/3 एम्पियर करंट जा रहा होगा, 5/3। अब 5/3 इस साइड से आ रहा है, 5 इस साइड से आ रहा है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू 5 प्लस 5/3, तो 15 प्लस 5/3 मतलब 20/3 हो जाएगा। इस साइड से 20/3 जा रहा है, इस साइड से 10/3 जा रहा है, दोनों को ऐड कर दो, 10/3 प्लस 20/3, 30/3, 10 एम्पियर आएगा। तो जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही करंट आएगा। नेक्स्ट,
6 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 12 ohm, 18 वोल्ट। सपोज इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पता नहीं जा भी सकता है इस डायरेक्शन में या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा डायरेक्शन अज्यूम कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू को आई डैश बोल रहे हैं या I1 बोल दो। फाइंड द वैल्यू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कॉपी कर लो इसको। सॉल्व कर दो, केवीएल से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बट अभी जैसा मेथड बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हो। केवीएल भी यूज कर सकते हो, केवीएल से भी आंसर आएगा, हर क्वेश्चन का केवीएल से आंसर आएगा। बट ये कि थोड़ा फास्ट करो, अगर करना है तो जैसा बताया वैसा एक बार ट्राई करो, आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर होता ना तो केवीएल यूज करते, यहाँ पे कोई रजिस्टर होता ना तो केवीएल यूज करते, यहाँ पे कोई रजिस्टर है ही नहीं, एक लाइन एक वायर है, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, इक्विवेलेंट तो फाइंड ही कर सकते हैं, टोटल करंट फाइंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो करंट आएगा, ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन पता है अपने, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है अपने को, कैसे पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नहीं यार, नोडल एनालिसिस से भी डायरेक्ट कर सकते हो, एक्स अज्यूम कर लो, इक्विवेलेंट भी नहीं फाइंड करना पड़ेगा उसमें इक्विवेलेंट भी नहीं फाइंड करना पड़ेगा, तो भी आई थिंक आंसर आ जाएगा। बहुत सारा मेथड आपको बताया है कैसे सॉल्व करते क्या करते, बट ट्राई कर। ये दोनों पैरेलल समझ में आ रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा तो यहाँ का भी V1, यहाँ का भी V1, यहाँ V2 तो ये भी V2, सेम वैसा इस साइड, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये पैरेलल कितना आएगा, सॉल्व करो, क्या रहा आंसर बताओ I1 की बात।
ये दोनों पैरेलल है, तो उसका पैरेलल कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों भी पैरेलल में कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करके 6 3, तो 6 × 3/6 + 3 2 ओम, 3 × 12/3 + 12, ये कितना आएगा 12/5 ओम, यही आ रहा है ना 12/5 ओम। तो यहाँ से सही लिखा मैंने कि इसको भी मैंने 3 ही लिया है, चलो ठीक है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 6 लेते तो थोड़ा इजी हो जाता, 6 लेते तो ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर देते। तुमने सॉल्व कर लिया इस पे, तो इसी ऐसे ही सॉल्व कर देता, वैसे 6 लेते तो थोड़ा इजी हो जाता। 12/5, 6 ओम लेते तो थोड़ा इजी हो जाता, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि बाद में यूज कर। कितना आ जाएगा 22/5 ओम, 22/5 ओम। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, 18 वोल्ट है करंट, जब आ जाएगा 6 लेना था ना, 6 लेते तो थोड़ा सिंपल दिख जाता मुझे। चलो, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R इक्विवेलेंट 18/22/5, ये हो जाएगा 18 × 5/22, 45/11, इतना एम्पियर करंट आ जाएगा। अब कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 18 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 12 ओम। यहाँ से करंट कितना जा रहा है 45/11 एम्पियर, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वही आएगा 45/11। यहाँ का पोटेंशियल अगर आप 0 एज्यूम कर लो, तो यहाँ का पोटेंशियल 18 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल भी 18 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हैं, एक्स एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। एक बार एक्स आ गया तो करंट फाइंड हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, सब में करंट फाइंड कर लेंगे। तो इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर मैं I1 बोल दूं, या इसमें करंट की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करूं मैं, बिकॉज I1 इसमें अज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे करंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3/3 + 6 × I, यही होगा ना, ये हो जाएगा I/3। इसमें I/3 जा रहा है, इसमें 2I/3 जाएगा, फिर इसमें I/3 जा रहा है, तो इसमें 2I/3। किसी भी एक के अक्रॉस फाइंड करो, इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/3 है, तो PD अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो I/3 × 6, तो ये हो जाएगा 45/11/3 × 6, तो 90/11 एम्पियर हो जाएगा इसमें, वोल्ट, एम्पियर नहीं वोल्ट। और ये वाली कितनी होगी, तो 18 - x, करेक्ट। तो यहाँ से 18 - x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 - 90/11, तो 180 + 198 -90/11, ये कितना जाएगा 108/11, कितना वोल्ट आ गया। अब मुझे इसका वोल्टेज पता चल गया, इसका वोल्टेज पता चल गया, तो इसमें भी करंट फाइंड कर सकते हैं, इसमें भी करंट फाइंड कर सकते हैं, या इसमें करंट फाइंड कर लो, इसमें करंट फाइंड कर लो। इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, आई डैश बोल दिया मैंने, आई डैश क्या होगा, आई डैश हो जाएगा आपका x - 0/3, तो x की वैल्यू 108/11 बाई इंटू 3 हो जाएगा, 36/11 वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, I/3, I/3 मतलब 15/11, 15/11, I/3 का मतलब क्या होगा 45/11, 15/11, तो 15/11 एम्पियर इसमें आ रहा है यहाँ पे। और इस साइड से जा कितना रहा है 36/11, तो उसको फिर से आप अगर मैं ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
यहाँ पे करंट आ रहा है 15/11 एम्पियर और इस साइड से जा रहा है 36/11 एम्पियर। तो इनकमिंग करंट कितना है 15/11, आउटगोइंग करंट कितना है 36/11, मतलब इस साइड से कितना करंट आ रहा होगा 21/11 एम्पियर। I1 की वैल्यू हो जाएगी 21/11। कुछ आई बात समझ में? I1 की वैल्यू हो जाएगी 21/11। अरे आया ना, क्लियर है? कॉपी कर लो। आई की वैल्यू क्या होगी V बाई आर इक्विवेलेंट। V क्या था 18, आर इक्विवेलेंट क्या आया था 22/5। इतना ही आया ना यार, 22/5 ही है शायद। तो ये आ जाएगा 9 और ये 11 टाइम्स में जाएगा तो 45/11। तो यहाँ पे करंट आ रहा है 45/11 एम्पीयर, ये दोनों पैरेलल में। तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैरेलल में है ना दोनों, तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसमें करंट फाइंड करना है तो इसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो 3/3 + 6 × I, तो ये 3I/9 हो जाएगा। I/3 मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये 15/11 हो जाएगा, 15/11 एम्पियर। तो इसमें करंट जो आ रहा है वो 15/11 एम्पियर जा रहा है। अब यहाँ पे 15/11 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें आप फाइंड कर सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो I3/6, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108/11। कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो, बट x की वैल्यू क्या आ रही है 108/11। तो यहाँ पे 108/11 आ गया, तो इसमें करंट फाइंड कर सकते हैं आप। I डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी x - 0/3, तो 108/11/3 तो 36/11 आ जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 15/11, यहाँ से जा रहा है 36/11, मतलब कुछ करंट इस साइड से आ रहा हो। यहाँ पे भी फाइंड करोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ये उसको सेटिस्फाई करेगा।
यस सर। 10 वोल्ट, 8 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। इसमें करंट अज्यूम कर लेता हूँ मैं I1, और इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ पता नहीं है, I2। इसमें करंट I3, कोई आइडिया नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मैग्नीट्यूड बोल देता हूँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ I1, I2 एंड I3। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ I1, I2 एंड I3। इसमें भी कुछ करंट अज्यूम कर लेना, I4, I3 एंड I4। मैग्नीट्यूड बना ले बस, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में अज्यूम किया, हो सकता है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 10 वोल्ट, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 8 ओम। देखो पहले ये सब किसमें है, जीरो एज्यूम कर लेता हूँ, 0 वोल्ट, 0, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, जीरो है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। अब देखो यहाँ से ये 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, 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 सब किसमें है, पैरेलल है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी रजिस्टर के अक्रॉस सेम है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, therefore R 1/R equivalent is 8। 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1, 8/8, 1। तो R equivalent की जो वैल्यू होगी, R equivalent would be 1। R equivalent क्या हो जाएगा, मींस करंट की वैल्यू, टोटल करंट अगर मैं I एज्यूम कर, नहीं भी आई आएगा तो भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो यहाँ, ठीक है। अगर मैं I फाइंड कर लूँ, तो टोटल करंट की वैल्यू भी अगर फाइंड करनी होगी, तो टोटल करंट हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो 10/1 10 एम्पियर आएगा, 10 एम्पियर, ठीक है। अभी 10 एम्पियर करंट आ गया है, तो यहाँ से जा रहा है कितना एम्पियर करंट, I की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 10 है या 0 है, इसमें कितना करंट जाएगा, 10/4, 2.5 एम्पियर। 10 माइनस 0/4 कितना करंट जाएगा, 2.5 एम्पियर। अभी 10 आ रहा है इस साइड, इसमें से 2.5 इसमें जा रहा है, 2.5 इसमें जा रहा है, इसमें कितना करंट होगा, 5 एम्पियर। अब देखो ये 10 है, ये 0 है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, 2.5 एम्पियर। ये 10 है, ये 0 है, 10/8,
10/8 की वैल्यू कितनी होगी 1.25 एम्पियर। तो यहाँ पे इस साइड जा रहा है 1.25 और इस साइड जा रहा है 1.5। इसका मतलब आउट गोइंग करंट कितना है यहाँ पे 3.75। तो इस साइड करंट कितना आ रहा होगा, नहीं कितना जा रहा होगा, आ नहीं रहा होगा, इसमें जा रहा होगा करंट, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.75 एम्पियर। अब यहाँ पे आ रहा है 5 और इस साइड जा रहा है 3.75। तो इस साइड कितना जाएगा 1.25। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 10 माइनस 0/8 1.25। अब देखो इसमें करंट कितना आ रहा है 2.5 और यहाँ पे करंट देख लो कितना 2.5 इस साइड से आ रहा है 2.5 इस साइड से जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 एम्पियर आएगा। यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, इस साइड से 2.5 एम्पियर आ रहा है, इसमें कितना करंट जाएगा 7.5 एम्पियर। अब यहाँ से चेक कर लो यहाँ पे 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7.5 एम्पियर इस साइड से 1.25 इस साइड से कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आएगा। क्लियर है, कॉपी कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आरसी सर्किट। आरसी मतलब रजिस्टर भी होगा उसमें, कैपेसिटर भी होगा। अभी तक जो पढ़ा था सिर्फ रजिस्टर होता था या जो पढ़ा था सिर्फ कैपेसिटर होता था। एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में कैपेसिटर में, जिसमें स्टडी स्टेट में सॉल्व कर रहे थे अपन, ठीक है। बट उसी को पहले यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टडी स्टेट में सेम जैसे वहां पे सॉल्व कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी आएगा, बट दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे आरसी सर्किट। आरसी सर्किट नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करूंगा आरसी सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका क्या कंप्लीट हुआ इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ्स लॉ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के बाद फिर से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिक्स जो है इस चैप्टर का वहां से स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय, टेक केयर। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैकेनिक्स का ना। ठीक है ठीक है, एक बार देखता हूँ मेरे पास कोई होगा तो मैं सेंड कर। नेक्स्ट लेक्चर से अपन आरसी सर्किट स्टार्ट करेंगे।